बहुत दिनों की बात तो नहीं है, लेकिन उन दिनों की बात है जब घर में नारंगी आया था। सभी ने उसे खाया। 8-9 साल वाला बचपन था। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें से इसका बीज निकलता है। मैं वैसे ही सारे निगल गई, लेकिन कुछ देर बाद अपने बड़े भाई को देखी कि बीज निकालकर वो खा रहा है। मैं बोली, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? वो बोला कि यह बीज अगर पेट में गया तो वो पेड़ बन जाएगा। चिंता वाली बात थी। जीवन के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। डॉक्टर बनने का सपना तो टूट ही गया। भाई की 2 रुपए की उधारी भी थी, वो कैसे चुकाती? बोझ लेकर जाना नहीं चाहती थी। दोस्तों से वादा किया था कि एक दिन हम लोग सब अदल बदल कर टिफ़िन खाएंगे। वो सपना भी टूट गया। बाल बड़े करके 2 चोटी भी करनी थी। माँ बाप का नाम भी रोशन करना था। एक बार ज़िंदगी मौका दे देती तो घोड़ा वाला झूले पर भी बैठ जाती। सब खत्म। लेकिन कहते हैं ना, बहन के लिए भाई बहुत बड़ा सहारा होता है। इस दुख की घड़ी में भी वही हुआ। बहुत हिम्मत मिली मुझे मेरे भाई से। उसने बोला कि डर मत, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुमको अपने पास रखूंगा। जो बड़ी वाली लोहे की बाल्टी टूट गई है ना, उसी में मिट्टी डालकर तुम्हारी नारंगी वाली पेड़ लगा दूंगा। किसी को छूने नहीं दूंगा। उसको बाल्टी में लगाकर और छत पर रख दूंगा। तुम्हारी दोस्त आएगी तो तुम्हारे पास ले जाकर मिलवा दूंगा। उसने वादा किया कि मम्मी पापा को नहीं बताएगा। जब सारे दोस्त एक साथ होंगे तो उसी पेड़ के नीचे वह लोग खेलेंगे। एक दोस्त ने तो मेरी 5 कांच की गोलियां ली थी। मैंने बोला, उसे मांग कर तू रख लेना। आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। कोस रही थी अपने आप को, क्यों खाई? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दुख का तो कोई और अंत नहीं था, क्योंकि रात में मुझे पेड़ बनकर छत पर अकेले रहना पड़ता। और पता है, रात को तो छत पर जीन भी आता था, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकते रहता था, जिसे हम लोग सुनते भी थे। अब तो उन्हीं के साथ मुझे रहना पड़ेगा, और इस डर से रात में कोई छत पर आएगा भी नहीं। मुझे बचा लो कोई।